अब बात करेंगे मदरसा छापों के लिए नौकरी से बड़ी नमाजी टोपी। जी हां, बिहार की राजधानी पटना से खबर है, जहां पर कल 21 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह मनाने बापू भवन पहुंचे थे। उनको मदरसा बोर्ड के चेयरमैन व उसी से जुड़े अन्य लोगों ने आमंत्रित किया था। मंच से नीचे दर्शक दीर्घा में छोटा पैजामा पहने एक भीड़ बैठी थी। माना जा रहा है कि वो सभी बिहार के विभिन्न जिलों से आए मदरसा टीचर थे। थोड़ी देर तक तो सब चुप नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार का संबोधन शुरू हुआ, वैसे ही भवन में हंगामा मच गया। सभी मदरसा छाप एकजुट हो गए। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और मंच की तरफ लपकने लगे। जोर जोर से नारेबाजी होने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे आने से पहले मीटिंग हुई हो कि क्या क्या करना है वहां पहुंचकर। मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो गए। शोरगुल सुनकर आसपास तैनात फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। प्रशासन ने किसी अनहोनी को टाल दिया। कुछ लोगों का कुतर्क है कि मदरसा टीचर अपनी रुकी सैलरी और नियुक्ति पत्र मिलने आदि में हो रही देरी से नाराज थे। पर यहाँ सवाल ये बनता है कि मुख्यमंत्री के आगे हंगामे से तो बात और बिगड़ने की आशंका थी। ऐसे में उन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? कहीं कोई और ऐसी चीज तो नहीं थी जो उनको अपनी नौकरी से ज्यादा प्यारी रही हो? इसका जवाब लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने दे दिया है। 21 अगस्त को ही उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में उन्होंने दावा किया था कि मदरसा बोर्ड के आयोजन में शामिल होने गए नीतीश कुमार को पहनने के लिए नमाजी टोपी ऑफर हुई थी। तेजस्वी की माने तो नीतीश ने यह टोपी पहनने से साफ मना कर दिया था। हिंदू विरोधी तथाकथित सेक्युलरिज्म के झंडा बरदार बने तेजस्वी यादव खुद बेहद नाराज हैं कि नीतीश ने नमाजी टोपी क्यों नहीं पहनी। फिर सोचिए ये मदरसा छाप कितने गुस्से में आए होंगे। उन सभी के सिर पर वही टोपियां थीं। वो पटना के उस सभागार को ही नहीं बल्कि पूरे भारत और पूरी दुनिया को अपने रंग में रंग देना चाहते थे। इसलिए कहीं ना कहीं तेजस्वी की बातों में इतना दम तो जरूर लग रहा है कि हंगामेबाजों की नौकरी नहीं बल्कि नमाजी टोपी ज्यादा प्रिय थी। तो क्या ये हंगामा नमाजी टोपी के लिए हुआ था? मतलब टीवी चैनलों पर वो तमाम लच्छेदार बातें, नौकरी, बेरोजगारी आदि बेमानी है। असल लड़ाई टोपी के सम्मान की है। कम से कम तेजस्वी यादव के दावों से तो यही लग रहा है कि कुछ दिनों बाद ही बिहार की जनता को भी यह तय करना है कि वो विपक्ष द्वारा लड़ी जा रही टोपी के सम्मान की लड़ाई से खुद को जोड़ती है या फिर किनारा कर लेगी। तो निश्चित रूप से उनके माध्यम से जो लोग लंबे समय तक हाशिए पर हैं, मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना, उनके लिए भविष्य का निर्माण करना। ये बिहार 3.5 करोड़ के बजट का बिहार था जब माननीय नेता आए थे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट मात्र 3.5 करोड़ था और आज नेता ने इसको 1000 करोड़ का बनाया है। हाशिए पर हैं, मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना, उनके लिए भविष्य का निर्माण करना। ये बिहार 3.5 करोड़ के बजट का बिहार था जब माननीय नेता आए थे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट मात्र 3.5 करोड़ था और आज नेता ने इसको 1000 करोड़ का बनाया है। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता मनीष मंडल जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। और हमारे साथ कादरी सदस्य तोफैल खान जी जुड़ चुके हैं, अल्पसंख्यक आयोग बिहार। तो सबसे पहले मनीष मंडल जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगी। मनीष मंडल जी, सवाल ये बनता है कि देखिए, वेतन भी बढ़ाया, वेतन बढ़ाने के बाद एक एहसान फरामोशी यहाँ पर देखने को मिली, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं इसको एहसान फरामोशी की तरह तो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ हमारे नेता और हमारी पार्टी का विचारधारा है कि समाज के हर वर्ग, हर धर्म के लिए हम लोग बराबर रूप से काम करते, सामान्य रूप से काम करते। किसी के लिए ऊंच नीच की कोई भी यहाँ पे जगह है नहीं। हमारे नेता जब नीति निर्धारण करते हैं तो हर वर्ग, हर तबके को देख के उसका नीति निर्धारण किया जाता है। उसके बेहतरी के लिए उस समाज को कैसे मुख्य धारा में जोड़ें, उसके लिए काम किया जाता है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी हम लोगों ने हर समय, हर अपने कैबिनेट के हर सेशन में अल्पसंख्यक समुदाय को और उनके लिए माइनॉरिटीज के बेहतरी के लिए क्या हो सकता है, हमने अलग से एजेंडा रखा है। चाहे वो अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण हो, हर जिला में 560 बेडों का हम लोगों ने अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण हर जिला में कर रहे हैं।
उसके बाद आपने अभी आदरणीय नेता अशोक चौधरी जी कह रहे थे कि 3 करोड़ साढ़े रुपए का बजट हुआ करता था। अभी उनका 1,000 करोड़ का सिर्फ माइनॉरिटीज का बजट है, ये मुस्लिम भाइयों के लिए, जो हम लोग बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मदरसा बोर्ड का लगातार गठन होता है और उनमें उनका प्रतिनिधित्व रहता है, ताकि उनके बेहतरी के लिए, बोर्ड के बेहतरी के लिए और उनके समाज के लोगों के बेहतरी के लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है, उसके लिए काम करते हैं। हम लोग हमेशा बताए ना, जो MOI समीकरण पे सिर्फ इनका वोट लेके काम करते हैं, उनसे तो पूछें, इनके जो रहनुमा हैं, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जाके पूछे कि MOI के नाम पे वोट लेने वाले क्या किया है इनके समुदाय के लिए, क्या किया है इनके समाज को आगे बढ़ाने के लिए, क्या किया है इनके समाज को मुख्य धारा में बढ़ाने के लिए, क्या किया है इनको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से अधिकार दिलाने के लिए। ये वही लोग हैं जो भागलपुर दंगे के जो आरोपी थे, उनको ये लोग सजा नहीं करवा पाए। इनफैक्ट उनको सजा कराने के छोड़ दीजिए, उनको तो ये लोग डिफेंड करके बचा के रखे हुए थे। नीतीश कुमार जी की सरकार आई तो ना केवल हम सजा दिलवाए, बल्कि उस दंगा में प्रभावित लोगों के लिए भी अलग से नीति निर्धारण किया गया। तो हम लोग हमेशा इस चीज को नहीं देखते, हम लोग हमेशा ये एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए इनके लिए काम करते हैं कि हमें ये लोग बदले में क्या देंगे। नहीं, हमारे नेता कभी वोट की राजनीति करते ही नहीं। हमारे नेता ये सोच कभी नीति निर्धारण नहीं करते हैं कि क्या माइनॉरिटी हमको वोट देगी, क्या जितना काम हमारी सरकार ने माइनॉरिटीज के लिए किए हैं, ये अपने सेल्फ एनालिसिस भी करे ना, कि बिहार में जो हमारे नेता ने NDA में रह के, NDA सरकार हो या हमने RJD के भी साथ सरकार बनाई, दोनों में क्या डिफरेंसेस हम लोगों ने कभी किया? हम बीजेपी के साथ में रहे। चलिए, ठीक है, ठीक है मनीष जी। कादरी सदस्य हमारे साथ तोफैल खान जी जुड़े हुए हैं। खान साहब, ये बताइए कि ये जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, ये टोपी के सम्मान की लड़ाई है या फिर वेतन की लड़ाई है? क्या कहेंगे आप? आवाज आपकी नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करिए कृपया। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आपका माइक म्यूट है। हाँ, सबसे पहले तो हम आपको बधाई दें। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी, कहिए अपनी बात। जी, बधाई दें, आपने आज अपने से जोड़ा बुझे और थोड़ी सी बात हम रखे आपके बीच। आज माननीय प्रधानमंत्री ओजस्वी गया जी की धरती पर तमाम योजनाओं को विस्तारित रूप से आम हितों में देकर ही यहाँ से जाएंगे। बिहार की जनता, गया जी की जनता उनको आशीर्वाद अपना देगी। और आज हमारे इस राज्य के लिए बहुत अच्छा दिन है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। आज मैं उसकी भी जानकारी आपको दे दूं। ठीक है, मुद्दे पर आइए, जो सवाल आपसे किया उसका जवाब दीजिए। लेकिन आपने जैसे सवाल किया तो उसका सबसे पहले यहाँ थोड़ा जाना होगा सिस्टर, वो ये है कि 2005 से पहले 2 काम NDA की सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और माननीय स्वर्गीय श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी थे। वित्त मंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे थे आदरणीय सुशील मोदी जी। जिस बुनियाद पर बिहार में दंगे होते थे, वो बुनियाद थी कब्रिस्तान की जमीन। झगड़ा होता था, उसकी बुनियाद कब्रिस्तान की जमीन, रगड़ा झगड़ा, दंगे और फसाद। सबसे पहले 2005 के बाद तमाम कब्रिस्तान की घेराबंदी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी दोनों के नेतृत्व में हुआ। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बिहार का चौतरफा विकास आप देख रही हैं, उसकी वजह से ये जो आपके तमाम विरोधी दल हमारे हैं, इनके हृदय में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि अब हमारा खाता नहीं खुलने वाला है। उसकी बुनियाद पर ये षड्यंत्र मैं पूछना चाहता हूँ। आप पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। मैंने जो सवाल किया आप उसका जवाब दे नहीं रहे, आप इधर उधर घूम रहे हैं। दूसरा आपने आपकी तरफ से ये जो हंगामा किया गया उसका जवाब दीजिए ना। सुनो सिस्टर बहन जी, सुनो। आप दूसरा काम मदरसा एजुकेशन बोर्ड,
जिसका शिक्षक आता था बिहार की धरती पर वेतन लेने के लिए, तो लालू और राबड़ी और जंगल और महाजंगल राज में उनको लाठी डंडा से स्वागत किया जाता था। अपमानित होते हमारे जमात के आलिम उलमा, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी और श्रद्धेय स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में आसमान छूता हुआ वेतन मिला। मैं पूछना चाहता हूं वो कौन लोग थे, उनको चिन्हित का मुकदमा होगा। मदरसा का अर्थ ये नहीं है। आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव को आप क्या जवाब देंगे? तेजस्वी यादव को क्या जवाब देंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ये टोपी की लड़ाई है। तेजस्वी यादव खुद चुनाव हारेंगे जहां से लड़ेंगे। लालू जी के कुंबे के राजनीतिक खात्मे का अवसर आ चुका है। परिवारवाद बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और केवल एनडीए की सरकार होगी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार आदरणीय। चलिए ठीक है, एक और सवाल पूछूंगे खान साहब आपसे। एक मेरा निजी सवाल है, मुसलमान होने के नाते आप इतना बस बता दीजिए आज सुदर्शन न्यूज पर कि आपके लिए टोपी ज्यादा जरूरी है या फिर वेतन ज्यादा जरूरी है? क्या कहेंगे आप? निजी राय आपकी अपनी। अरे भाई, टोपी हमारे मजहब में कोई माना नहीं रखता। बगैर टोपी पहने हम नमाज पढ़ते हैं। ये तो हमारी पहचान है। जो ये टोपी है कि ये तुफैल कादरी जी चुके पहन लिए तो बस अब सबके सर पे टोपी जो नहीं पहनता है उनको भी पहना दें, ये उचित नहीं है। बहुत अच्छा किया नीतीश कुमार जी ने, जो टोपी का अहल था उसके सर पे पहना दिया। क्यों पहनेंगे नीतीश कुमार जी टोपी अपने सर पे? टोपी पहन लेना विकास पुरुष की दलील नहीं है। जो लायक है टोपी पहनना, जिसको टोपी पहनना चाहिए तो पहना दिया। और जो टोपी करके इफ्तारी करते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? अरे मैंने कहा ना, तुष्टीकरण की राजनीति छूटेगी अब इस राज से। तुष्टीकरण सेकुलरिज्म का जो फराडिज्म है उसका पर्दाफाश हो रहा है। राज्य पवित्र होगा तुष्टीकरण की राजनीति से। मदरसा बोर्ड पवित्र होगा तुष्टीकरण की राजनीति से। मदरसा बोर्ड को भी हम पवित्र करेंगे, हर हाल में पवित्र करेंगे। जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं उन पे उचित कार्रवाई होगी, कहीं से नहीं बचेंगे वो। चलिए ठीक है, हमारे साथ बिहार से संवाददाता पप्पू नायक भी जुड़ चुके हैं। पप्पू, अभी इस पूरे मामले में क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? मैं बता दूं शिवांगी कि कल के मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम के बाद जो नीतीश कुमार को जो जलालत झेलनी पड़ी है उससे जदयू में मुसलमानों के प्रति आक्रोश है। खास करके तब जब नीतीश कुमार के राज में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बहुत सारे योजनाओं का पर काम किया गया। यह नीतीश कुमार जी और उनके जो सहयोगी दल है वो कई बार इस चीजों को उठाते हैं, लेकिन मदरसा शिक्षकों के वेतन के लिए जो कल नीतीश कुमार के सामने नाराजगी झेली गई है उससे जदयू का एक कुनबा भी नाराज है। और खास करके वह जब मदरसा बोर्ड सहित कई लोक कल्याणकारी योजनाओं पर नीतीश कुमार ने अपने सरकारी खजाने का उपयोग किया है और मुसलमानों के हित के लिए कई सारे मुद्दों पर काम किया है। लेकिन कल जिस तरह से घटना हुआ वो सीधा सीधी मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है सलीम परवेज, उसके ऊपर भी हो सकती है गाज गिर सकती है। ऐसा सूत्रों का कहना है कि सलीम परवेज के द्वारा जो ये कार्यक्रम कल कराया गया था, जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है, तो यह कार्यक्रम में जो विरोध हुआ है नीतीश कुमार का, तो उस कारण के बाद, उस घटना के बाद से मदरसा बोर्ड को लेकर फिर नीतीश कुमार एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। और खास करके अब चूंकि चुनावी दौर में सभी लोग प्रवेश कर गए हैं, मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं कि निकट में चुनाव है, तो अल्पसंख्यक को कैसे और खुश किया जाए उसको लेकर कल कार्यक्रम था। लेकिन कल नाराज होने के बाद जो शिक्षकों द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई, ये जो कादरी जी सुदर्शन चैनल पर जो अभी हमारे साथ लच्छेदार बातें कर रहे हैं, इसका जवाब आप दीजिए। जमीन स्तर पर इसकी कितनी सच्चाई वहां पर देखने को मिल रही है? क्या लग रहा है आपको वहां पर? नहीं, मुसलमान नीतीश कुमार से नाराज है,
उसका कारण है कि मुसलमान चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं रहे। जमीनी स्तर पर यह सच्चाई है। और मुसलमान वोटर या मुसलमान वर्ग के लोग वो चाहते हैं कि भाजपा जो खास करके तुष्टीकरण की राजनीति करती है या हिंदू मुसलमान करती है, तो वह मुसलमानों को भाजपा के प्रति आक्रोश है। लेकिन जेडीयू साथ में है और जेडीयू साथ में रहने के कारण मुसलमान उस हिसाब से विरोध नहीं करती थी। लेकिन कल पहली बार नीतीश कुमार के कार्यक्रम में विरोध करने के बाद से यह दिखने लगा है कि मुसलमान अब पूरी तरह नीतीश कुमार के साथ खड़ा नहीं है। अगर नीतीश कुमार टोपी पहन लेते तो क्या मुसलमान खुश हो जाते? पप्पू, क्या कहेंगे? नहीं, वो सवाल नहीं है। मुसलमान को खुश करने के लिए ही नीतीश कुमार 2014 में भाजपा से अलग हुई, लेकिन उसका खामियाजा नीतीश कुमार को मात्र 2 लोकसभा सीट मिला। नीतीश कुमार उस समय घमंड में थे कि उनको लग रहा था कि मुसलमान मेरे साथ है और अति पिछड़ा वर्ग मेरे साथ है, तो हम भाजपा को टक्कर दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस कारण 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार लालू जी के साथ गए और फिर बाद में वो भाजपा के साथ गए। अगर आज मुसलमान 2014 में नीतीश कुमार का साथ देता, बिहार की राजनीति अभी कुछ और होती। चलिए, बिल्कुल अभी ये तो देखिए स्पष्ट हो नहीं पाया है कि ये लड़ाई जो है टोपी की है या फिर वेतन की है, लेकिन ये यहाँ पर साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि इस वर्ग को खुश करना कहीं ज्यादा मुश्किल नजर आता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का, पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।